देखो, हम अनसॉल्व हाई स्कूल की 2019 की पेपर की बात कर रहे हैं जो आपका बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ये गणित केवल प्रश्न पत्र है। 822 BA कोड है इसका। ठीक, समय आपका कितना दिया जाता है? 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक कितना है? 70। निर्देश क्या है? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए। कह रहा प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक विकल्प क्या है? सही है। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन जैसे है, क्या कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ द्विघात समीकरण नहीं है? अगर दो घात समीकरण देखा जाए तो वो नहीं है, तो हम दो घात समीकरण मतलब हम कह सकते हैं ये आपका जो है ये क्या है? ये आपका 3 घात समीकरण है, क्योंकि यक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है, तो यहाँ यक्स की 3 वैल्यू मिलेंगे। तो ये आपका 3 घात समीकरण मिलेगा। बाकी आपके सब इसमें जो होंगे वो 2 घात बहुपद होंगे। चलो फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर खा पार्ट इसका दिया गया है। देखो, खा पार्ट में कह रहा है कि परिमेय संख्या को देखो यहाँ कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं 14,587 का दशमलव प्रसार करते हैं तो कितने या किन दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा? अगर यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि दशमलव स्थान। जैसे यहाँ से हम देखें तो 14,587 और बटे में कितना है? 1250। तो 1250 को हम लिख सकते हैं 125 गुणे 10। देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1450, 14,587 और बटे में हम कितना लिख सकते हैं? देखो, हम यहाँ बटे में कितना लिख सकते हैं? 25 को हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और ये लिख सकते हैं 10 को 5 गुणे 2। तो यहाँ से हमारा जो मिल जाएगा वो कितना मिलेगा? 14,587 और बटे में 5 की पावर 4 हो जाएगा, और 2 की पावर हमें 4 लाना है। तो 2 की पावर 4 लाने के लिए ऊपर हम 2 की पावर 3 से और गुणा करा देंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 14,587 और गुणे 8 मिल जाएगा, और बटे में यहाँ से मिल जाएगा 5 दूना 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ समान है घात, तो हमारा एक फार्मूला होता है कि अगर a की पावर यम हो और गुणे a की पावर भी यम हो, b की पावर भी यम हो, तो हम इसे a इंटू वी का होल पावर यम लिख सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक, तो यहाँ से हमारा वही वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर 4। तो यहाँ से हमें देखेंगे तो 4 अंक के बाद ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। फिर हम आ जाएँ क्वेश्चन नंबर गा की बात करते हैं। देखो, कह रहा है चित्र में ABC आधार BC के समांतर खींची गई है, PQ खींचा गया है। फिर कह रहा है यदि PQ का जो अनुपात है वो और BC का अनुपात 1:3 है, तो कह रहा है AP और PB का अनुपात बताइए कितना होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर इन रेखाओं का ये मध्य बिंदु होगा तो ये रेखा इसके समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अनुपात होगा वो कितना होगा। देखो, यहाँ से हमारा होगा AP और बटे PB का जो अनुपात होगा वो हमारे किसके होगा? PQ और बटे BC के अनुपात के बराबर होगा। तो AP और बटे PB का अनुपात हमें ज्ञात करना है। PQ का अनुपात कितना है? 1, और BC का अनुपात कितना है? 3। तो यही हमारी AP और PB, यही हमारी किसकी अनुपात हो जाएगी? देखो, यहाँ से अगर हम गा पाठ की बात करते हैं तो हमारा देखो क्या होता है कि AP और PQ, यहाँ हमारा फिगर दिया गया है। अगर हम फिगर को कवर करते हैं, देखो यहाँ से अगर हम फिगर को कवर करते हैं, साथ इसको भी कवर करते हैं, तो देखो यहाँ से हमारा जो है वो PQ और BC का अनुपात दिया गया है 1:3, और हमें अनुपात किसका पूछ रहा है? AP और PB का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लिख सकते हैं AP बटे PB का जो अनुपात होगा वही PQ और BC का अनुपात होगा। अगर यहाँ से हम रखते हैं तो AP और बटे PB हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमारा AP अनुपात PB की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1:3 कितना हो जाएगी? 3। अगर हम विकल्प में देखें तो हमारा विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट
देखो नेक्स्ट हम यहाँ से बात करते हैं, कह रहा गा पार्ट कि tan थीटा बराबर a/b है। तो कह रहा है कि मान बताइए किसका, b साइन थीटा और माइनस a कॉस थीटा बटे में b साइन थीटा और बटे में a कॉस थीटा। देखो यहाँ से अगर हम मान इसका ज्ञात करते हैं तो देखो यहाँ घा पार्ट, देखो tan थीटा बराबर कितना a/b। तो देखो हमारा यहाँ क्या है, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा और बटे में कितना है, b साइन थीटा और प्लस a कॉस थीटा। देखो यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से हम cos कॉमन लेते हैं। अगर हम cos कॉमन करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा b और यहाँ से हो जाएगा tan थीटा और माइनस यहाँ से हो जाएगा a और बटे में मिल जाएगा, यहाँ भी हम cos थीटा कॉमन करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा b tan थीटा और प्लस a। देखो cos से cos से हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। और अगर फिर यहाँ से देखें तो हम tan थीटा की वैल्यू ऊपर जानते हैं कितना, a/b है तो यहाँ रख लेते हैं। तो b इंटू a/b और माइनस a और बटे में b इंटू a/b और प्लस a। b से b कटा, b से b कटा, ऊपर देखो हम इसको घटाएंगे। देखो b से अगर हम घटाते हैं तो a माइनस a और बटे में a प्लस a, ऊपर वैल्यू 0 नीचे वैल्यू 2a, तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। तो यहाँ से देखिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट में 1 दिया गया है, दूसरे में ये, तीसरे में ये और चौथे में 0, तो इसका मान 0 हो जाएगा। फिर चलो हम बात करते हैं अंगा पार्ट की। देखो अंगा पार्ट में क्या दिया गया है, देखो अंगा पार्ट में दिया गया है कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो अंगा पार्ट में अगर हम निकालते हैं, देखो -6,8 और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है क्या, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो देखो -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसे हम x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, x2 मानेंगे और y2 मानेंगे। तो देखो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं आगे, देखो -6 से 0 घटाएंगे तो वही -6 मिलेगा, -6 का वर्ग करेंगे तो 36 और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये मिला कितना, √100, √100 की वैल्यू कितनी 10। तो देखो विकल्प में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प में हमारा ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर देखें आगे आगे देखो क्वेश्चन नंबर इसका चा क्या कह रहा है। देखो चा कह रहा है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। अगर हम देखते हैं चा पार्ट में तो देखो चा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, जब हम किसी सिक्कों को उछालते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। तो देखो आने की संभावना, यहाँ से शीर्ष आने की संभावना, शीर्ष आने की संभावना कितनी है 1 और कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना है 2। या तो चित आएगा या तो पट आएगा, या तो शीर्ष आएगा या तो पूंछ आएगा। तो हम कह सकते हैं जो होता आने की संभावना और कुल संभावना, मतलब हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर होता है 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर हम देखो क्वेश्चन नंबर 2 बात करें तो कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx + y और के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे कि यहाँ से हम के लिए निकालते हैं दूसरे का सभी खंड करने हैं। दूसरे का में पहला है जैसे के किस मान के लिए, तो हम जानते हैं kx + y बराबर k²। नीचे क्या है x + ky और बराबर
1। अनेक हल के लिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ये मान बराबर होगा। A1 की वैल्यू देखो k रखते हैं और A2 की वैल्यू 1, इसका गुणांक। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं A1x प्लस B1y और बराबर C1, और यहाँ से रखते हैं A2x प्लस B2y बराबर C2। तो यहाँ से हम रखते हैं तो 1 हो गया, B1 की वैल्यू 1/k और यहाँ से हमारा हो जाएगा k² और बटे में 1। देखो इन दोनों को अगर हम हल करते हैं या किसी को हम उठा लें, देखो इन दोनों को अगर हम उठाते हैं तो देखो हमारी यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, k से में गुणा करेंगे k में k² बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 और k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1, रूट के साथ निकालेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा खा पाठ कह रहा है कि कह रहा दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप इतने हैं, तो कह रहा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, खा पाठ, देखो परिमाप अगर हम मान लो इसका दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्या है, एक C1 बराबर मान लो 40, एक C2 बराबर मान लो 60। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2। तो यहाँ से उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 60, एक काटेंगे 2, यहाँ 3, तो यहाँ 2/3 मिला। तो यहाँ लिख सकते हैं A1 अनुपात A2। अगर इनके हम एरिया मानते हैं तो 2:1 कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं गा की। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा गा क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि cos A प्लस B बटे 2 बराबर C/2 होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम गा निकालते हैं तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये त्रिभुज ABC के ABC कोण, त्रिभुज ABC है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 अंश। तो A प्लस B और प्लस C बराबर, या कोण A कोण B और कोण C बराबर कितना होगा, 180 अंश। ठीक, अगर हम यहाँ कोण A और प्लस कोण B को रोक लेते हैं और C को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो 180 माइनस कोण C हो जाएगा। दोनों पक्षों का आधा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो कोण A प्लस कोण B बटे 2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस C/2। अब दोनों पक्षों का अगर हम कॉस निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कॉस कोण A प्लस कोण B बटे 2, इधर हम करते हैं कॉस 90 माइनस कोण C/2। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस A प्लस B बटे 2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन कोण C/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। फिर चलो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं इसी के घा की। देखो क्वेश्चन नंबर घा हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है 144 वॉल पेनों की समूह में 20 पेन जो हैं वो ख़राब हैं, शेष पेन अच्छे हैं। कह रहा है कि आप वहीं पेन खरीदना चाहोगे या जो इच्छा हो, दुकानदार इन पेनों को में से आदेशपूर्वक एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो कह रहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आप का वह पेन जो है खरीदेंगे। तो खरीदने की प्रायिकता, जैसे मान लो अगर हम घा पाठ की बात करें तो घा पाठ में कुल पेन जो हैं, कुल पेन 144, और फिर अगर हम देखें खराब पेन जो है 20,
और फिर अगर हम अच्छे पेन की बात करें, अच्छे पेन तो वो हो जाएंगे कितने, 124। देखो अगर आप ख़रीदना चाहोगे तो अच्छे पेन ही ख़रीदना चाहोगे, तो हम कहेंगे खरीदने की प्रायिकता, खरीदने की प्रायिकता। अगर हम खरीदने की प्रायिकता निकालते हैं तो होता है हमारी संभावना कि जितनी संभावना घट सकती हैं, तो हमारी कितनी संभावना घट सकती है, 124, और बटे में कुल संभावना कितने में से, 144 में से। इसी को काट दीजिए, 2 से काटेंगे या 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 एक्के 4, 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 31/36। क्यों, हर 36 में से 31 संभावना ऐसी होगी कि एक पेन आपका क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी की पार्ट को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। धन्यवाद।